नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। गवाह के स्टूडियोज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब जुड़े हैं इंटरव्यू के लिए। और आज का जो टॉपिक है इंटरव्यू का वो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए हैं, इसके जो आउटकम हुआ, इसका इम्पैक्ट अमेरिका, इंडिया और इंडिया अमेरिका रिलेशंस पे क्या होगा। इसी के साथ हम बहुत सारे अलग मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। तो इफ्तिखार शरीफ साहब, गवाह के स्टूडियोज़ में खैर मकदम है। जी, शुक्रिया। आपके 3 प्रेसिडेंट से करीबी रवाबित रहे। बिल क्लिंटन है, जो बाइडेन है, और बराक ओबामा के आप इलेक्शन एजेंट भी रहे। काफ़ी करीब से आपको इलेक्शन सिस्टम समझने का, देखने का मौका मिला। जी, जी, अ, बेशक। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शन हुआ, करंट इलेक्शन जो हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ अमेरिका पर और दुनिया पर? डोनाल्ड ट्रम्प जो है एक शूट बिजनेसमैन है। इम्पैक्ट जो है दुनिया पे रहेगा, चाहे वो सऊदी अरब हो या ईस्टर्न यूरोप हो या यूरोप हो और या एशियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर से इंडिया, चाइना हो। ही विल लुक इट एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी है हिस्ट्री उनकी है, पहले 5 साल कर चुके हैं जिसमें कोई फजूल खर्ची नहीं हुई। ख़ास तौर से वार्स पे उन्होंने खर्चा नहीं किया, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ईरान से मिले, सऊदी अरब से मिले, हर एक से मिल के जो है वो काम करने की उम्मीद है उनसे इस बार भी कि वो काम करेंगे और जो है ये जंगों पे पैसा नहीं खर्चेंगे। कमला हैरिस, जी। जो इंडियन ओरिजिन की है और काफ़ी इन्होंने सपोर्ट गार्नर किया इंडियन कम्युनिटी से भी और अमेरिकन कम्युनिटी से भी। क्या वजह है कि वो इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी इलेक्शन जी। में कामयाब नहीं हो सकी? क्या इसमें इंडियंस का भी कोई रोल रहा? वह सबसे पहले कि उनका जो कम वोट्स लेने का जो रहा, स्विंग वोट्स जिसे बोलते हैं वहाँ पे, स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया, स्टेट्स लाइक विस्कॉन्सिन, इंडियाना, क्योंकि यूजुअली रिपब्लिकन था बट अब के डेमोक्रेटिक वहाँ से आए। और दूसरे स्टेट्स नॉर्थ कैरोलिना है, अटलांटा है, यहाँ पे जो है काफ़ी वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिले। और हैरिस का ये था कि शी इज़ ए लिटिल लेट कमर, और शुरू से अगर से वही रहती तो इट कुड हैव मेड अ डिफरेंस। बट वो हाफ हार्टेड आके जो बाइडन पहले नॉमिनेट हुए डेमोक्रेटिक पार्टी से, और फिर उनको फोर्स किया गया कि बिकॉज ऑफ हिज एज एंड अदर थिंग्स, उनकी हेल्थ रीज़न के लिए उनको मना किया गया। तो पार्टी नेचुरली वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनको नॉमिनेट किए। तो यूजुअली ये होता कि अगर से आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग से आप होते तो बहुत ही इम्पैक्ट होता था। ये हाफ वे आए और हाफ वे जो है कर नहीं पाए वो धमाका, और उतना कम वक्त नहीं मिल वोटों सका। से उनको उतना टाइम नहीं मिल सका। यूजुअली अब जैसा कि मेरा ही इन्वॉल्वमेंट होता है डेमोक्रेटिक पार्टी में, मैं भी नहीं कर सका बिकॉज टाइम इतना कम था उनके पास। वो मेजर सिटीज़ में जाके रैलीज़ में उसमें ही गए, लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल तक नहीं इम्पैक्ट रहा उनका। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। अब लोग बोलते हैं कि लेडी को नहीं एक्सेप्ट करते, वो आई डोंट बिलीव इन दैट। लेडीज ही खुद काफ़ी वोट्स दिए कमला हैरिस को इस बार, और यंगस्टर्स भी दिए। बट ऑन द अदर हैंड डोनाल्ड ट्रंप को जो है काफ़ी अखंड, जो अपन बोलते हैं ना, अखंड वाइट्स उनको वोट दिए, कॉन्सेंसस। और जो है यंगस्टर्स भी उनको वोट दिए। और एज ए बिजनेसमैन देखा गया उनको कि अमेरिका क्या चाहता है, जॉब्स और इकोनॉमी, और वो उसमें तो वादा कर माहिर रहे है। तो ऑब्वियसली उनका पलड़ा भारी रहा और वो अक्सरियत ला ली। हैं। जब पिछली बार जब ट्रम्प हार गए थे, जी। तो उन्होंने जो है माल प्रैक्टिसेस को दोष दिया था, कहा था कि इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस हुई हैं इसलिए जो है वो हार गए। जी। इस बार वो जीत गए हैं, तो इस जी। पर क्या ख्याल है? पर वही अटलांटा ही था जो वो केसेस फाइल हुए थे वहाँ से कि वहाँ पे सही इलेक्शन नहीं हुआ बोल के। बट इस बार अटलांटा वाज कम्प्लीटली वन साइडेड रहा उनके पास। बट माल प्रैक्टिसेस लास्ट टाइम भी नहीं थे। बट चूंकि ये एक बिजनेसमैन है, वो भी ट्राई करके देख लिए। जैसा कि जॉर्ज बुश जूनियर का इलेक्शन था, इफ यू रिमेंबर, वो कोर्ट से जीत के आए थे। जी। इलेक्शन हारने के बावजूद उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने वो कुछ पॉइंट बेसिस पे उनको जिता के जो है लाए थे। वही सेम करना चाहे नहीं हुआ था। बट इस बार बिकॉज ऑफ जो बाइडेन की एज एंड कमला हैरिस बीइंग एन लेट वुमन, एंट्रेंट। और जो है और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने लेट एंट्री करे, इस वजह से उनका पल्ला भारी हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। ट्रम्प अक्सर अपने कैंपेन्स में अमेरिका फर्स्ट कहते रहे,
और यही इनका स्लोगन रहा। क्या इसका इम्पैक्ट अमेरिका फर्स्ट जो स्लोगन था और इनकी पॉलिसीज़ पर होगा, और इनकी पॉलिसीज़ से क्या इंडिया यूएस रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका? जी। वह अमेरिका फर्स्ट, देयर इज़ नो डाउट। शुरू से भी वो पहले इलेक्शन में भी यही बोलते थे और काफ़ी चेंजेस लाए थे वो। जितने कंपनीज यूएस के जो चाइना गए और दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपना ऑपरेशंस करे बिकॉज जी। ऑफ चीप लेबर में। इवन कंट्री लाइक बांग्लादेश में भी जो है कई लोग जाके बिजनेस किए चीप लेबर के लिए। तो वो इंसेंटिव्स दे के यूएस को वापस लाए वो कंपनीज को। और इस बार भी उम्मीद है कि वो अच्छे अच्छे कंपनीज को वापस लाएंगे। मैं तो कहूँगा कि एप्पल को वापस लाओ, बिकॉज एप्पल का प्रोडक्शन कई कंट्रीज में हो रहा है अपने, जी। इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड चाइना एंड एवरीवेयर। एप्पल आ जाएगा तो काफ़ी उनके एम्प्लॉयज़ है। पीपल डोंट माइंड, अमेरिकन डोंट माइंड पेइंग ए प्रीमियम प्राइस फॉर मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स के लिए। तो वो चीज़ अगर से कर पाएंगे ना तो ही विल बी सक्सेसफुल एंड होपफुली ही विल बिकम प्रेसिडेंट अगेन। ट्रम्प की पॉलिसीज़ को लेकर एप्रीहेंशंस भी रहे, मिस एप्रीहेंशंस भी रहे कि खासकर एजुकेशन जो सेक्टर है, इंडिया के काफ़ी स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं हायर एजुकेशन, और वहाँ से अपने करियर को सामने रखते हुए, ख्वाब ख्वाब देखते हुए 2022-23 में जो नंबर था उससे 1 लाख ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला। अब लोगों में खदशा है, डर है कि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये जो वीज़ाज इशू हो रहे हैं ये कम हो जाएंगे। किस हद तक सही है ये बात? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि वीज़ास कम इशू होंगे, बट ट्रम्प का ये रहता है कि ऑलवेज ही वांट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वेदर इट्स फ्रॉम इंडिया और एनी अदर कंट्री। उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रोफेशन वाले नहीं चाहिए। तो क्रीम लेना चाहते हैं वो हमेशा हर चीज़ की। तो ये बेस्ट स्टूडेंट्स ज़रूर आएंगे। और एजुकेशन में ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन पॉलिसीज़ है, दे ऑलवेज प्रिफर people who pay the fees in cash means check जो भी है, rather than any sort of financial help पूछेंगे। तो जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं मिलती, स्पेशली बैचलर्स में there is no financial help, बट मास्टर्स में थोड़ी बहुत मिलती है। अगर से अपने स्टूडेंट्स ये फाइनेंशियल एड को नहीं लेके फीस साल पे साल पे करते हैं तो यूनिवर्सिटीज विल वेलकम। जी। Trump administration या Biden administration cannot do anything because it's the choice of the university. जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5.5 मिलियन इंडियंस यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, और 2/3 ऑफ द आईटी सेक्टर जो है अमेरिका का इज़ रन बाय इंडियन टैलेंट, ऐसा कहा जाता है। अगर पॉलिसीज़ जैसे ट्रम्प ने इससे पहले कहा था कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो स्ट्रिंजेंट इमिग्रेशन रूल्स लेके आएंगे, तो क्या इसका इम्पैक्ट H1B वीज़ास पे भी होगा? इंडियन टैलेंट जो बाहर जाना चाह रहा है इस पर भी क्या असर होगा? बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो मैंने समझता कोई इम्पैक्ट होगा। बट यस, जॉब मार्केट थोड़ी टाइट है, एटलीस्ट 2 ईयर्स से जो है आईटी स्पेशली में बहुत ही टाइट मार्केट चल रही है। कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स आए, नए नए चीज़ें आएंगे तो आईटी के जॉब्स भी ज़रूर निकल के आएंगे। तो अपने इंडियंस काफ़ी, आप जैसा बताए कि 1/3 जो है आईटी में है, वाकई में है। बट अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अभी यूएस का पॉपुलेशन 330 मिलियन है और अपन लोग है लिटिल लेस देन 4 मिलियन है डॉक्यूमेंटेड। जी। अब वो अनडॉक्यूमेंटेड होंगे 1 आध मिलियन, नहीं बोल सकते, वो हर कंट्री के हैं वैसे तो। बट डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जितने भी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको दुश्वारी इस वक्त ज़रूर हो रही है। बट होपफुली विद दिस चेंज ही विल ओपन अप टू न्यू बिजनेसेस, न्यू आइडियाज़, न्यू आईटी रूल्स के बेसिस पे जॉब्स मिलेंगे और आई थिंक इट विल बी अ बेटर। बिजनेसेस की आपने बात की, बैंकिंग सेक्टर से भी आपका काफ़ी ताल्लुक़ रहा, काफ़ी बड़े बैंक से आपने बिजनेसेस किए वहाँ पर और एसोसिएटेड रहे। क्या असर होगा इकोनॉमी पे, बिजनेस पे? क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस होंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फॉर बिजनेसेस? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर वो सक्सेसफुल होंगे जी। जबकि और भी डेप्थ में और बढ़ना नहीं चाहिए। अभी जो कितने की ट्रिलियन डेट्स है अभी, तो जी। वो डेट अगर से उतना भी मेंटेन कर सके तो ही सक्सेसफुल। और एज इम्पैक्ट जो बैंकों का बता रहे हैं आप, अभी बैंकिंग सेक्टर जो है वहाँ का इस वक्त टॉप पे है, क्योंकि वो छोटे बैंक्स पूरे ख़त्म हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो भी चुके हैं, और जो भी बचे हैं वो बड़े बैंक्स ले रहे हैं। चेस बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे बड़े बड़े मेजर बैंक जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो बैंक्स ले रहे हैं। तो जब ये छोटे मच्छियाँ जी। ख़त्म होंगे तो ये मगरमच्छ ही जो है रूल करेंगे।
सो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, करेंसी में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, स्टॉक मार्केट भी जो है थोड़ी सी चेंजेस आएगी स्टार्टिंग में, बट एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प विल टेक ओवर इन फरवरी। अब तो वो जीत गए, लेकिन अंटिल फरवरी स्टिल जो बाइडन इज़ द प्रेसिडेंट। उसके बाद में उन्होंने क्या कर सकते हैं, देखने की बात है वो। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन से भी आप एक बड़े अरसे तक जुड़े रहे, अभी भी आप ट्रस्टी है वहाँ पर। ये इन बिजनेसेस के लिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या चैलेंजेस है वहाँ पर, और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? पर अपने जो लोग हैं बिजनेस में, छोटे बिजनेस की बात करूँ, जो आईटी के कंपनीज है वो तो डिफरेंट लेवल। जी अपने काफ़ी लोगों के, ख़ास तौर से हैदराबादीज़ के छोटे छोटे लोकेशन, जैसा कि कन्वीनियंस स्टोर्स है, गैस स्टेशंस है, यहाँ पर ये लोग जो है डेली दे आर वर्किंग हार्ड जी टू मेक देयर लिविंग। वो खुद ही ओनर ठहर के बिजनेस कर रहे हैं, सो दे आर एबल टू सर्वाइव। बट जो एम्प्लॉयज़ के भरोसे में, उनके लिए दिक्कत हो रही है। एक तो सही एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो वो शॉर्ट टर्म में कुछ और में इंटरेस्ट होके चला जाता है। तो मैं समझता हूँ, माई एडवाइस टू देम इज़ कि सर्वाइव ड्यूरिंग दिस चेंज। इस चेंज में आप सर्वाइव कर लीजिए। नेक्स्ट 4 months के बाद में इंशाल्लाह इकोनॉमी एंड रिटेल बिजनेस, स्पेशली जी स्मॉल बिजनेस, विल डेफिनेटली फ्लरिश। फिर वक्त तो आपको तो पता ही है, अमेज़न और ये पूरे जो है ऑनलाइन हो रहे हैं। बट जी अब ऑनलाइन में इतने धोखे हो रहे हैं, इतना नुकसानात हो रहे हैं, तो पीपल विल प्रेफर टू वॉकिंग एंड प्रोडक्ट को देख के खरीदने लेने का फिर से एक बार ये मामला जो है शुरू होगा। सर्वाइवल की आपने बात की, तो मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए वहाँ पर जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स भी शूट आउट्स में मारे गए, रॉबरीज में मारे गए, और इसका ताल्लुक था डायरेक्टली गन कंट्रोल से। जी। तो ट्रम्प की पॉलिसीज जो है गन कंट्रोल को लेकर, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल को लेकर, इसके बारे में आप हमें बताइए। Gun control is definitely a good thing, but at the same time, Americans want the freedom. They always want to carry guns. कोई लिमिट नहीं है उनको, जैसा यहाँ पे एक गन रख सकते हैं, दो रख, वहाँ पे आप मल्टीपल रख सकते हैं, AK-47 रखो, कुछ भी रखो। लेकिन उसको, जो पर्सन को जो गन का लाइसेंस अलॉट होना चाहिए, वो अच्छा वेरीफाई करना उनको, कि भाई आखिर बैकग्राउंड। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको, क्या है, उसका चेक अच्छा होना चाहिए। नॉट ओनली जस्ट जर्नल चेक, बल्कि उसका बैकग्राउंड, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, और उसकी मेंटल पावर, थिंकिंग जी पावर, वो सब चेक करके गन लाइसेंस अगर से इशू करे, तो देन ऑल अमेरिकन्स वांट टू कैरी गन। बट गन का मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द फोकस ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट, होपफुली। डिफेंस की और वॉर की आपने बात की शुरू में, और इंडिया इंडिया इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को रिगार्डिंग ट्रेड रिलेशंस और डिफेंस रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस? पॉलिसीज विल नॉट चेंज, प्रेसिडेंट विल चेंज, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, दैट विल नॉट चेंज। द यूएस का एक ही रहता है कि हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट, वेदर इट इज रिलेटेड टू आर्म्स, एमिनेशन और एनी अदर प्रोडक्ट, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। एंड वो पॉलिसी मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट विल कंटिन्यूज टू बी जो है, एज लॉन्ग एज इंडिया इज़ एबल टू बाय, दे विल सेल। तो मैं नहीं समझता कोई नई गवर्नमेंट आके आर्म्स नहीं देंगी या कुछ नहीं। And India has a choice to buy, not from just from America. They have a choice because India maintains relationship with everybody. Just like even example, even Palestine से भी अच्छे relationship है, उनके ईरान से अच्छे relationship है, उसी तरह इसराइल से अच्छे relationship है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई impact होगा जी इंडिया के रिलेशन में कहीं भी। वो आज से नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी के ज़माने से जो है वो रिलेशनशिप हमेशा से हर कंट्री के साथ सही रहे हैं, और वो सही रहेंगे। पैलेस्टाइन और इसराइल का आपने जिक्र किया, ये एक सेंसिटिव इशू है आलम इस्लाम के लिए भी और तमाम दुनिया के लिए। दुनिया के जो लोग हैं, सेंसिबल जो लोग हैं, उनके लिए क्या चेंजेस, हम क्या रवैया एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का टुवर्ड्स गाजा एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट? वो डेफिनेटली पहले बताया कि Trump doesn't want to spend money in these वॉरफेयर। wars. He wants to talk. He wants to talk business and economic sanctions, whether to Palestine, Gaza, जी या even Israel को भी। तो अभी वो अगर से हिसाब से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आफ्टर फरवरी यू विल सी के वार्स पे कंट्रोल ज़रूर आएगा। ये ऑलरेडी ही सेइंग दे शुड टॉक रादर देन यूजिंग द वार
as their mean of communication, they should Yeah. sit down and talk. So I feel that definitely will happen in his government. What do you think will be the outcome, positive outcome of Trump winning the presidential elections? He was focused always on business sector. Mm. Just like you all know, Elon Musk was his biggest supporter. Supporter. He spent billions on this campaign, and Elon Musk के youngsters are very good followers. के कईयों million followers है Elon Musk के. So that made a difference. That a young businessman with so much of following, जो $1 million डेली देना शुरू किया था, then सब चीज़ें कई प्रपोजल्स उनके थे जो दे रहे थे, उससे जो है बड़ा इम्पैक्ट पड़ा डोनाल्ड ट्रम्प की कैंपेन में. और बिजनेस कम्युनिटी always supported. You can see he won by 53%, whereas compared to Kamala Harris 47.1%. तो द डिफरेंस हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ एक आध पॉइंट का फ़र्क होगा या इनको या उनको, बट वो फ़र्क काफ़ी 3-3.5% का हो गया, विच इज़ अ बिग नंबर इफ यू थिंक ऑफ इट. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द यंगस्टर सपोर्ट, बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट से डोनाल्ड ट्रम्प जीतने का. एक आखिरी सवाल, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप एक तो स्टूडेंट्स को जो यहाँ से अमेरिका ट्रैवल करना चाह रहे हैं एंड दे विल बी ट्रैवलिंग अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश द बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स और डू बिजनेस विद द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर ट्रम्प? बिजनेस का पहले जवाब देता हूँ. बिजनेस के लिए डोर्स आर ऑलवेज ओपन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. People could come and open business irrespective of their status. Halanki, you pay $700,000 if you invest, not a fees, but you invest in there. You also qualify for a green card, the EB visa जो होते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. People who have money, they can invest. They can definitely obtain green card if they want. So many companies have invested, not for green card, but in general, they all want to do business in USA for the value of the dollar. अब to answer your first question of students का, student को एक ही advice दूंगा कि come with at least 1 year fees. You pay 1 year fees and then you come to US. Don't come thinking that you will work and all that. एक साल तक तो आपको काम यूनिवर्सिटी भी अलाउ नहीं करती काम करने का. एक साल के बाद they allow you 20 to 25 hours of work and then उसमें आप जो है आपको हेल्प मिल जाएगी. बट खाली जो है विदाउट फीस अगर से आ जाएंगे कि मैं वहाँ जॉब कर लूँगा, you will not get permit, you will not have social security card, you will not have driving license, so how can you go and work anyway? So financial status should be strong to come to US for the student. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी मालूमाती बातें बताई. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़, वीज़ा, इमिग्रेशन स्टेटस, इमिग्रेशन इश्यूज़ और एजुकेशन एंड एच-1 वीज़ास को लेकर हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस और भी बेहतर होने वाले दिनों. बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह. शुक्रिया.